हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवेस्टिंग जर्नी। फिनवेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 30 नवंबर, यानी कि गुरु नानक जयंती है। सो स्टॉक मार्केट तो क्लोज्ड है, बट ऑन वन पॉइंट मुझे एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ ओवर द वीडियो कन्वर्जेसन। सो वही पॉइंट मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग बोनस एंड स्प्लिट कैलकुलेशन, जो हिस्ट्री के हिसाब से जो कैलकुलेट होता है एक्चुअली में, और आपको ओवर द इंटरनेट जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई की जाती है उसमें थोड़ा बहुत फैक्ट चेक है, और उसमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट होती है वो थोड़ी कम दिखाई जाती है एक्चुअली में। तो वही हम देखने वाले कि भाई एक्चुअल फैक्ट क्या होता है बोनस एंड स्प्लिट हिस्ट्री का कैलकुलेशन करने जाए कोई भी शेयर को कंपेयर करके। एंड फॉर दैट थिंग मैंने तीन स्टॉक को पिक किया हुआ है जो मार्केट लीडर्स है ऑलमोस्ट। और वो कंपनी है इन्फोसिस, टीसीएस एंड रिलायंस। सो वो तीनों कंपनी के बारे में हम जो भी उसकी बोनस हिस्ट्री है, स्प्लिट हिस्ट्री है, उसके हिसाब से हम सब कुछ कैलकुलेशन मारेंगे। और वन ऑफ द फैक्ट्स दैट आई वांट टू शेयर इट विद यू ओवर दैट वीडियो। तो आप उसमें वही हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप हमारा वीडियो पूरा देखें, और आप का जो भी इसमें रिस्पॉन्स है आपको लाइक कर सकते हैं, उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपको कोई सजेशंस देना है तो आप सजेशन भी दे सकते हो। और हमारे चैनल में भी सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट वी शुड गेट मोटिवेशन फ्रॉम यू कि भाई हम थोड़ा बहुत कंटेंट भी अच्छा खासा बनाए। हमारा कंटेंट ऑनेस्ट ही रहेगा, फैक्ट के हिसाब से ही रहेगा। हम नहीं कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि भाई ये एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर लो। हम इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, बट रिस्क के हिसाब से ही करो कि आपका जो भी रिस्क है, और स्टॉप लॉस मेंटेन रख के ही करना चाहिए। वही है एक पर्टिकुलर प्रोसीजर इन ऑर्डर टू वर्क इन स्टॉक मार्केट। तो उसके हिसाब से ही हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, फैक्ट एंड ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन। वट एवर इन्फॉर्मेशन वी ट्राई टू फैच, कहीं से भी हमें इन्फॉर्मेशन ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा बहुत गलत है, तो हम उसका भी वीडियो आगे बनाने का ट्राई करेंगे और आपको शेयर भी कर सकते हैं। सो कीप सब्सक्राइब टू अवर चैनल। शेयर भी कर सकते हो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके बच्चों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। भाई ये क्या मीन्स इन केस जो भी कोई ग्रोथ रिलेटेड है कि भाई आपके बच्चे को भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिले, थोड़ा बहुत विजन भी मिले कि भाई इन केस इफ़ ही वांट्स टू इन्वेस्ट एट स्मॉलर एज, तो उसका उसको आउटपुट लंबी एज में कैसा मिलेगा, वो भी हम थोड़े बहुत वीडियो इसमें ऐड करेंगे। सो दैट यू शुड ऑल्सो शेयर विथ योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स एंड वॉट एवर, लाइक योर टीममेट्स, और किसी को भी आप शेयर कर सकते हो हमारा वीडियो। और आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि तो भाई कुछ सजेशन करने लायक है, तो कमेंट में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन आवर करंट वीडियो। तो वही वीडियो है कि भाई हम देखते हैं भी कंपनीज़ में आपको ओवर द इंटरनेट बहुत कंटेंट मिल जाएगा। भाई ये कंपनी ने ये पर्टिकुलर बोनस ये टाइम पे दिया हुआ है, ये टाइम पे स्प्लिट किया हुआ है। इन केस इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड दैट मच ऑफ अमाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर शेयर, लेट्स से भी आपको एग्जांपल ऐसा दिया जाता है कि भाई 100 शेयर का इन्वेस्टमेंट, यानी कि 100 शेयर का इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे किया होता है। अभी भी आप सोच रहे हो कि भाई कोई भी कंपनी में आप 100 शेयर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो, यस करते हो, तो वो तो शॉर्ट टर्म में ही होगा, यानी कि थोड़ा बहुत 5-6% का प्रॉफिट लेके निकल जाते होगे। ठीक है, तो वही है कि भाई आप 100%, 100 शेयर्स कभी कोई क्वांटिटी को भी कोई भी शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी करंट मार्केट के हिसाब से लेते हो, तो वो नहीं होता है, राइट। यानी कि कोई भी कंपनी है, लेट्स से कि भाई इसका आईपीओ आया है प्रीवियसली, अभी एलियर ब्रोकिंग का रिसेंटली आईपीओ आया था, तो उसमें आपने 100 शेयर्स इसके परचेस किए, या फिर ओनली जो भी अलॉटमेंट का प्राइस वैल्यू था उसके हिसाब से ही आपने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। और प्रॉफिट भी मिला होता तो निकल गए होगे। तो वही है कि भाई फैक्ट वही है कि भाई आपको जो दिखाना है इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट वो फैक्ट होना चाहिए। तो उस टाइम पे किसी बंदे के पास, कॉमन मैन के पास, तो एक्चुअली में 100 शेयर लेने की तो हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे चलो इन्फोसिस का लेट से चेक करते हैं हमने, ये ग्राफ में दिखा रहा है। तो आप देख रहे हो कि भाई उसका आईपीओ 1993 पे आया था, और उसकी वैल्यू थी 95 रुपीज़ पर शेयर, उसमें अलॉटमेंट हुआ था, राइट। तो 95 इंटू 100 कर लो तो 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे। और उसके हिसाब से अभी क्या इन्फ्लेशन वैल्यूज़ और सब कुछ निकाले तो वो पर्टिकुलर इतने कीमत के शेयर ऑलमोस्ट 9x हो चुके होते हैं, यानी कि 90,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट अभी आईपीओ पे आप कोई भी कंपनी में करते हो, तो वही होगा भाई जो भी आप अलॉटमेंट करते हो, यानी कि जो भी आईपीओ में आपके अलॉटमेंट आया होगा उतना ही किया होगा। तो उसके हिसाब से हम इन्फ्लेशन के हिसाब से सब कुछ वैल्यू कैलकुलेट करने जाए,
तो उस टाइम पे 2000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपने इन्फोसिस में किया होता तो आपके पास ऑलमोस्ट 20 शेयर्स आते हो उसके, यानी कि इन्फोसिस के 20 शेयर्स आपके पास होते उस टाइम पे ऑन द बेस ऑफ आईपीओ। और बोनस और स्प्लिट के हिसाब से कैलकुलेट करने जाओ तो अभी तक आपके पास उसके शेयर्स हो जाते 20,480, यानी कि आपके पास इन्फोसिस के आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स उसके 20,480 शेयर्स होते और उसके आप वैल्यूएशन कैलकुलेट करने जाओ अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 1100 का हम कैलकुलेट करते हैं 1100 into 2480, so it's almost like 2 crores and 25 lakhs। सो 2000 का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का अभी वैल्यूएशन दिखा रहा है। सो वही है कि भाई फैक्ट वही है कि भाई उस टाइम पे कॉमन मैन तो 100 शेयर्स नहीं ले सकता था, राइट। और अभी हम 100 के साथ कैलकुलेशन करने जाओ तो बहुत सारा इसमें डिफरेंस आएगा और वो तो वैल्यू आपको दिखाएगी भाई वो नॉट इन करोर्स बट मे बी इन 100 करोर्स आती होगी अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, राइट। तो वो सब कुछ फैक्ट वो फैक्ट नहीं है, यानी कि उस टाइम पे 100 करोड़ का जो मेरे अभी करंट के प्राइस के हिसाब से 100 करोड़ का मेरे पास पोर्टफोलियो रहता इन्फोसिस का, तो क्या मैं इसमें इन्वेस्टेड रहता कि नहीं रहता। तो वही फैक्ट है कि भाई जितना कॉमन मैन इन्वेस्ट कर सकता है उसका रिस्क है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन मारने जाओ तो उसका रिटर्न अच्छा दिख रहा है, राइट। कि भाई 2000 का इन्वेस्टमेंट और अभी 2 करोड़ दिखा रहा है तो कितना परसेंटेज का हमें रिटर्न मिला है अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके। और 100 का तो कैलकुलेट करने जाओ तो बहुत सारा निकलता है, तो वो आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे उसमें कि भाई वो बोनस और स्प्लिट कंपनी देती है और कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बोनस और ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद तो मेरे पास लाखों में शेयर हो जाते हैं, लाखों की क्वांटिटी में शेयर हो जाते हैं। तो वो इन्फ्लुएंस मत हुआ। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का विजन है तो आईपीओ में जितना अलॉट किया है उसको साइड में ही रख लो और स्टॉक का जो भी प्राइस लेवल है वो सब कुछ कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो। तो वही सिनारियो है। और आपको ऐसा लगे भाई नीचे लेवल पे अभी कंपनी अच्छे काम कर रही है और नीचे लेवल पे उसका प्राइस मिल रहा है तो एडिशन भी कर दो, तो फ्यूचर में अच्छा ही है। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारे पास ऐसा कंटेंट नहीं रहता कि हम ऐसा करें कि भाई कभी किसी को ऐसा इतनी वैल्यू दिखा दे कि भाई वो बंदा ऐसा ही हो जाए कि भाई इनका वीडियो देख के भाई बोनस और सब कुछ क्या है भाई मैं कंपनी में चलो इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन हम नहीं शेयर करने चाहते। एंड लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन TCS एज वेल। TCS का IPO 2004 में आया था, उसकी प्राइस वैल्यू कैलकुलेट करके 850 का उसमें प्राइस वैल्यूएशन था अलॉटमेंट में। और इन्फ्लेशन के हिसाब से हम चेक करने जाए तो उस टाइम पे 6000 रुपीज़ का ऑलमोस्ट IPO होता होगा और उसमें 7 शेयर्स अलॉट हुए होते हैं। तो TCS में आपके पास अभी तक के 56 शेयर्स होते इफ़ यू हैव केप्ट ऑन इन्वेस्टिंग ऑन TCS, यानी कि आपने इन्वेस्टेड रहे होते तो आपके पास अभी 56 शेयर्स होते और उसकी वैल्यूएशन होती ऑलमोस्ट 56 इंटू आज का कंटिन्यू अभी 2700 कंसिडर करते हैं तो 1,51,200 रुपीज़। सो 16 ईयर्स में आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न TCS ने भी दिया होता, यानी कि आपके पास 56 शेयर्स है प्लस उसका डिविडेंड की इनकम भी आती है अलग से। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको सब अच्छा खासा कैपिटल इसमें रहता है। तो वही है कि भाई ये फैक्ट है कि भाई आप इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म में कॉमन मैन इन्वेस्टेड रहता है तो उसका क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है आउटपुट, वही है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे है सभी स्टॉक, कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए तो ही आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। सेम एज रिलायंस का भी 1994 में IPO आया था और उसका अलॉटमेंट 35 रुपीज़ में हुआ था और वो भी सेम अलॉटमेंट प्राइस में कैलकुलेट करने जाओ तो आपके पास 55 शेयर्स होते उस टाइम पे। और अभी तक के बोनस और स्प्लिट के हिसाब से कैलकुलेट करने जाओ तो इट्स ऑलमोस्ट 448 शेयर्स की क्वांटिटी आपके पास रिलायंस की होती और उसका वैल्यूएशन भी आप देख सकते हो कि भाई 448 एंड कंसिडरिंग 1900 एट दिस प्राइस लेवल आपके पास अभी आपके पास 8,51,200 का रिटर्न होता कंपाउंडिंग रिटर्न ऑलमोस्ट रिलायंस का। सो 1994 और 30 ईयर्स में आपके जो भी 2000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था वो ऑलमोस्ट 8,50,000 हो चुका होता। सो आपके पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की, उसके रिटर्न भी क्या है। एंड एडिशनली मैंने इन्फ्लेशन कैलकुलेशन भी मारा हुआ है, यानी कि 0.29 ईच ईयर x मल्टीप्लाई होके ये बढ़ रहा है,
यानी कि 1990 30 ईयर्स का मैंने सब कुछ सिनारी निकाल के ऑनलाइन मैंने ओवर द इंटरनेट मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकाला अबाउट द इन्फ्लेशन इंफॉर्मेशन, एंड देन आफ्टर मैंने कैलकुलेट किया। सो 1990 में अपने 100 रुपीज़, अब के 100 रुपीज़ 2004 में 286 रुपीज़ कंसिडर करके होते हैं, और 1990 से 2020 तक 876। सो इट्स ऑलमोस्ट 8.76x। 30 ईयर्स में 8.76x आपका वैल्यूएशन हो चुका होता। कुछ भी आपके पास 100 रुपीज़ है तो उसका ऑलमोस्ट बी करंट कैलकुलेशन मारो तो आप 900 रुपीज़ समवेयर अराउंड उसका कैलकुलेशन होता है। तो महंगाई के हिसाब से ही हम कंसिडर करते हैं कि भाई आप आईपीओ में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो यानी कि 16,000 का ही इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट? नहीं कि इंटू एक्स, 16 इंटू एक्स यानी कि बहुत 144 ऑलमोस्ट हो जाता है, यानी कि 1,44,000 यू आर नॉट इन्वेस्टिंग एनी ऑफ द कंपनीज इन आईपीओ। और वो होता है तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या फिर अवर्ली बेसिस पे ही करते हो कि भाई 1-2% मिल गया मुझे और निकल जाओ, क्योंकि रिस्क है, कंपनी का मालूम नहीं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा उसका, तो आप उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट? तो वही इन्फॉर्मेशन हमने एज अ फैक्चुअल बेसिस पे कॉमन मैन को कंसिडर करके इन्फॉर्मेशन दिखाना हमने प्रेजेंट किया हुआ है। सो आई होप कि भाई आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। सो आप यू कैन लाइक टू आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर भी करें हमारी चैनल सो दैट वी शुड गेट सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, और कमेंट भी करें आपका सजेशन इफ़ वी वांट टू इम्प्रोवाइज ऑन समथिंग एल्स। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।